गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम रेस्ट एश्योर्ड का एक इंटरव्यू क्वेश्चन कवर करेंगे, दैट इज व्हाट विल यू डू टू हाइड द एपीआई टोकन इन योर एपीआई टेस्ट। तो जब आप एपीआई टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो कुछ एपीआईज हमारी रिस्ट्रिक्टेड एपीआईज होते हैं जिनको एक्सेस करने के लिए हमें अपनी रिक्वेस्ट के साथ एपीआई टोकन इंक्लूड करना होता है। बट जो एपीआई टोकन है वो एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, क्योंकि एपीआई टोकन के बेस पे ही जो एपीआई सर्वर है वो हमें उस पर्टिकुलर एपीआई का एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो बिकॉज एपीआई टोकन एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो हम टोकन को डायरेक्टली अपनी स्क्रिप्ट में एक्सपोज नहीं कर सकते। एज पर द बेस्ट प्रैक्टिस जो है, हमें टोकन को डायरेक्ट एक्सपोज नहीं करना है अपनी स्क्रिप्ट में। उसको हमें ट्राई करने की जो टोकन है वो हमेशा हाइड रहेगा। जब हम एपीआई टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो जो स्क्रिप्ट राइट करते हैं तो टोकन जो है वो हाइड रहे। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट है, लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि हम हाइड क्यों करेंगे, क्यों, वाई वाई हाइडिंग एपीआई टोकन इज नीडेड ड्यूरिंग एपीआई टेस्टिंग। क्योंकि जो एपीआई टोकन है, एन एपीआई टोकन चाहे वो बियरर टोकन हो या ओथ टोकन हो, एक तरीके से वो इट इज लाइक अ पासवर्ड। किसी भी एपीआई को एक्सेस करने के लिए, जो रिस्ट्रिक्टेड एपीआई है उसको एक्सेस करने के लिए टोकन एक पासवर्ड की तरह काम करता है। और अगर आपने सपोज करो पासवर्ड ही एक्सपोज कर दिया, अगर एक्सपोजिंग ए टोकन इज इक्वल टू फुल सिस्टम एक्सेस, इसका मतलब अगर आपने वो टोकन एक्सपोज किया है और कोई भी मैलिशियस यूजर आपके टोकन को अगर ग्रैब कर लेता है, तो वो मैलिशियस यूजर आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो टोकन अवेलेबल है, वन थिंग। तो इसका मतलब ये है कि अगर इफ समवन गेट्स योर टोकन, दे कैन एक्सेस सिक्योर एपीआई, आपकी एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट और परफॉर्म एक्शन एज, यानी कि कोई भी एक्शन जो एक वैलिड यूजर, जो ऑथेंटिकेटेड यूजर है, जो ऑथराइज्ड यूजर है, जो एक्शन परफॉर्म कर सकता है, वो एक मैलिशियस यूजर भी कर सकता है अगर उसके पास आपका एपीआई टोकन है। तो एपीआई टोकन को हमेशा हमें हाइड रखना है, एक्सपोज नहीं करना। तो अब क्वेश्चन जो हम कवर करेंगे वो ये है कि व्हाट विल यू डू। आप जब आप ये टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, आप रेस्ट एश्योर्ड की स्क्रिप्ट राइट कर रहे हैं, तो टोकन तो हमें चाहिए चाहिए, बिना टोकन को तो एक्सेस नहीं होगी हमारी एपीआई, लेकिन उसको हाइड कैसे रखें। तो यहाँ पे मैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पे शेयर करूंगा जो बिल्कुल रियल टाइम है। रियल टाइम जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो ये प्रैक्टिसेस वहां पे आपको यूज करनी है, क्योंकि इससे ही आपकी जो एपीआई का जो पूरा फ्रेमवर्क है वो सिक्योर रहेगा। तो हम यहाँ पे उन प्रैक्टिसेस को कवर करते हैं, क्या क्या हम करेंगे एक्चुअली में। तो पहला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है कि स्टोर इन ए इन्वायरमेंट वेरिएबल, यानी कि जो आपका एपीआई टोकन है वो आप कहाँ पे, आपका अपनी सिस्टम के एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। यानी कि जो सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल है वहां पे आप सेव कर सकते हैं। कहाँ पे होता है आपको मैं बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे जाके सर्च करें अपने सर्च विंडो के सर्च में, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आती है हमारी एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो आपको पता है कि यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने एपीआई टोकन यहाँ पे क्या किया है, अपने टोकन को सेव किया हुआ है। तो एक ऑप्शन ये है कि आप सिस्टम के जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है वहां पे सेव कर सकते हैं, डायरेक्ट स्क्रिप्ट में नहीं यूज करेंगे। तो आपने जो वेरिएबल यानी कि टोकन है वो कर दिया अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेव। और फिर स्क्रिप्ट में आप क्या कर सकते हैं, उस स्क्रिप्ट के अंदर जाके आप, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आप एक पर्टिकुलर सिस्टम डॉट गेट वीएनवी कमांड से आप क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल को गेट कर सकते हैं। तो पहली ऑप्शन ये है हमारे पास। अब सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन ये है कि स्टोर इन कॉन्फ़िग फाइल। यानी कि आप क्या करें, जो आपकी टेस्ट स्क्रिप्ट है, जो एपीआई टेस्ट है, आप उसमें डायरेक्टली अपना एपीआई टोकन राइट ना करें, वहां पे एक्सपोज ना करें। आप क्या करें, एक कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज, यानी कि अपने फ्रेमवर्क में एक प्रॉपर्टीज फाइल बनाएं और प्रॉपर्टीज फाइल में आप अपना एपीआई टोकन सेव करें, वन थिंग। और स्क्रिप्ट में आप क्या करेंगे, फिर आप वहां से कॉन्फ़िग फाइल को रीड करके वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यानी कि डायरेक्ट स्क्रिप्ट में नहीं यूज करेंगे हम, प्रॉपर्टीज फाइल को यूज करेंगे। और अगर आप अपना प्रोजेक्ट गिट हब पे पुश करते हैं तो आपने एक चीज और ध्यान रखने की, आप क्या करें, जो ये आपकी कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है, आप इसको गिटहब पे पुश ना करें, आप उसको कहाँ पे, डॉट गिट इग्नोर के अंदर ऐड करें। ताकि जब आप अपना प्रोजेक्ट गिट पे कमिट करें, गिट पे पुश करें, तो आपकी कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज फाइल जिसके अंदर आपका एपीआई टोकन है वो गिटहब पे ना जाए। वो कैसे प्रिवेंट करेंगे आपको पता है,
आपको ये जो फाइल है वो डॉट गिट इग्नोर के अंदर ऐड कर देनी है, जिससे कि ये फाइल आपकी गिटहब पे नहीं जाएगी। गिटहब पे नहीं जाएगी तो कोई भी मैलिशियस यूजर आपकी गिटहब से भी आपका डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन वहां से यानी कि एपीआई टोकन को रिसीव नहीं कर सकता। तो दैट इज सेकंड ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन एक और है जो कि यहाँ पे हम यूज करते हैं, दैट इज जनरेट टोकन डायनामिकली। यानी कि आप टोकन को स्टोर ही क्यों करा रहे हो, पहले ही हम स्टोर नहीं करा के रखेंगे। यानी कि हम अपने टोकन को डायनामिकली जनरेट करेंगे और उसको डायनामिकली अपनी स्क्रिप्ट में यूटिलाइज कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, चांसेस वहां पे कम हो जाएंगे कि भाई आपने स्टोर तो किया नहीं कहीं पे, है ना। अगर स्टोर नहीं किया तो चांसेस कम है कि कोई उसको उस इंफॉर्मेशन को स्टील कर सके। तो थर्ड ऑप्शन जो है एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड टेक्निक है, दैट इज जनरेट टोकन डायनामिकली। तो इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप देख रहे हैं जनरेट द टोकन। तो आप अपनी स्क्रिप्ट में क्या कर रहे हैं, या आप टोकन को जनरेट कर रहे हैं, और जब वो टोकन जनरेट हुआ आप देख रहे हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स पार्ट के अंदर आपने गिवन यूज किया, आपने व्हेन, आपने यहाँ पे क्या किया, लॉगिन की रिक्वेस्ट सेंड की, क्योंकि लॉगिन की रिक्वेस्ट के बाद ही आपको टोकन मिलता है। तो लॉगिन की रिक्वेस्ट आपने पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड की, देन यानी कि रिस्पॉन्स के अंदर से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं क्या, टोकन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसको आपने एक स्ट्रिंग में सेव करा दिया। यानी कि इस स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा, डायनामिकली जो टोकन जनरेट हुआ वो इस टोकन स्ट्रिंग में सेव हो जाएगा। और जब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, उस टोकन को, ये जो वेरिएबल आप देख रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप टोकन को यूटिलाइज कर ले। तो ये थर्ड ऑप्शन है कि आपने डायनेमिकली स्क्रिप्ट में ही अपने टोकन को जनरेट किया और स्क्रिप्ट में ही एक वेरिएबल में सेव करा के उसको कंज्यूम कर लिया। तो दैट इज वन ऑप्शन, ये एक और यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन हमारी, सॉरी फोर्थ ऑप्शन है, दैट इज सी आई सी डी सिक्योरिटी। हम अपनी एपीआई टेस्टिंग जब परफॉर्म करते हैं तो हम कुछ सी आई सी डी टूल्स भी यूज करते हैं अपनी स्क्रिप्ट्स को रन करने के लिए। जेनकिंस उनमें से एक टूल है। तो हम जेनकिंस को भी यूज कर सकते हैं अपने एपीआई टोकन को सेव करने के लिए। कैसे, आप स्टोर टोकन सिक्योरली इन जेनकिंस, आप जेनकिंस में भी अपने जो टोकन्स हैं, एपीआई टोकन्स हैं, उनको सेव कर सकते हैं। तो होते क्या, मैं आपको जस्ट यहाँ पे क्विक एक बार दिखाता हूँ। मैं आपको जेनकिंस इस में लेके चलता हूँ, ये मेरा जेनकिन है। और जेनकिन में एक्चुअली में कहाँ पे सेव होते हैं आपके जो टोकन्स हैं, आप अगर मैनेज जेनकिंस में जाएं, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैनेज जेनकिंस में आप जाएंगे। मैनेज जेनकिंस के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगी, दैट इज, स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे, सिक्योरिटी वाले सेक्शन में एक ऑप्शन है दैट इज क्रेडेंशियल्स। तो यहाँ पे क्रेडेंशियल्स पे जब क्लिक करेंगे तो ये इस सेक्शन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने जो टोकन्स हैं, यू कैन स्टोर टोकन सिक्योरली। यहाँ पे आप सिक्योरली उनको जेनकिंस में सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने एक एक यानी कि ये एपीआई टोकन को मैंने यहाँ पे सेव कराया हुआ अपने मैनेज जेनकिंस के क्रेडेंशियल सेक्शन के अंदर। और फिर हम जो ये क्रेडेंशियल्स हैं इनको अपनी स्क्रिप्ट में यूज करते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं आप, आपने फर्स्ट स्टेप क्या किया, यहाँ पे टोकन को सेव कराया, और फिर उसके बाद आप एक जेनकिन की पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं। और फिर आप जब उस जेनकिन की पाइपलाइन को रन करेंगे तो क्या होगा कि जो एपीआई टोकन है वो जेनकिन्स के थ्रू आएगा, हमारी स्क्रिप्ट में नहीं है। जैसे ही मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो स्क्रिप्ट है यहाँ पे क्या है, इसमें जो हमारा टोकन है वो हमारे क्या हो रहा है, जेनकिन्स से आएगा। हमने इस पूरी स्क्रिप्ट के अंदर कहीं पे भी टोकन एज सच डायरेक्टली एक्सपोज नहीं किया है। और वो टोकन कहाँ से आएगा, मेरे मैनेज जेनकिंस के क्रेडेंशियल सेक्शन से आएगा। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, अपने एपीआई टोकन को हाइड किया हुआ। तो ये टोटल फोर ऑप्शंस हैं जो हमारी हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जो सी आई सी डी जेनकिंस का पूरा जो प्रोसेस है वो इसका वीडियो कवर करूंगा। आई होप फिर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो कि आप सी आई सी डी टूल को कैसे यूज करते हैं अपने टोकन्स को सिक्योरली स्टोर करने के लिए। और मैं जेनकिंस को यहाँ पे यूज करूंगा और फिर एक पाइपलाइन भी क्रिएट करूंगा क्योंकि हम पाइपलाइन के थ्रू उस वेरिएबल को, उस जो हमने क्रेडेंशियल सेव किया उसको यूज करेंगे। देन यू विल सी कि कैसे ये पूरा का पूरा प्रोसेस काम करता है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं इस पूरे टॉपिक पे कवर करूँ। ठीक है, तो आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि हम क्यों एपीआई टोकन्स को हाइड करते हैं, क्या रीजन है, क्योंकि सिक्योरिटी यहाँ पे कंसर्न है, और उसको सिक्योर करने के क्या क्या हमारे
ऑप्शंस है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड हुआ है। और अगर आपसे भी ऐसा कोई क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप ये आंसर कर सकते हैं। और मैं पूरी एक अगेन जो ये पूरा टॉपिक है सी आई सी डी जेनकिंस का, वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो कंटेंट से कुछ आपको नॉलेज गेन हो रही है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को, चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।